नमस्कार, मैं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रचार का आखिरी रविवार जा चुका है और 2 दिसंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। प्रत्याशियों का क्या विवरण है, क्या मुद्दे हैं और ज़मीन पर क्या कुछ चल रहा है, ये आपको बताने वाले हैं। कुल मिलाकर 250 पार्षदों का चुनाव होना है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जो नगर निगम था उसके 3 फाड़ हो गए थे। शीला सरकार ने उसका ट्राइफर्केशन कर दिया था, लेकिन इस साल संसद में बिल पारित करने के बाद वापस उसका एकीकरण कर दिया गया है। जो 3 नगर निगम थे दिल्ली के, उनका यूनिफिकेशन हो गया है। 3 कार्यकाल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, दबदबा था और यही आम आदमी पार्टी की कुलबुलाहट का एक कारण भी था कि जब वो विधानसभा में खासा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या कारण है कि वो नगर निगम में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। प्रत्याशियों की स्थिति अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, उनके आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध हैं। और आरक्षण की स्थिति में आपको बताया चलूं कि कुल 250 सीटों में से जो 42 सीटें हैं वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और इन 42 में से भी आधी यानी कि 21 सीट जो हैं वह SC महिला के लिए आरक्षित हैं। कुल मिला के 250 में से 50% सीटें यानी कि 125 सीट 125 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें से ये 21 सीटें भी शामिल हैं। परिसीमन हुआ है और 272 से घट के वार्डों की संख्या अब 250 हो चली है और अब इन 250 वार्डों पर प्रत्याशी जो हैं वो अपनी पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कल 2 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को गुजरात हिमाचल चुनाव से ठीक एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के 250 सीटों पर प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 132 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 सीटों पर है। CPIM 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के 3 जो हैं वो रद्द हो गए हैं, उनके जो नामांकन हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। NCP यहाँ 26 पे है और आम आदमी पार्टी जैसा मैंने आपको बताया 250 सीटों पर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। AIMIM, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि AIMIM जो है वो आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। सीटें तो खासी मिली थी AIMIM को, लेकिन केवल 15 सीटों पर ही वो प्रत्याशी उतारने में सफल रहे। और CPIML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 5 सीटों पर मैदान में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML 1 सीट पर है। JDU 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। RLD भी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जबकि सपा का 1 प्रत्याशी है। इंडिपेंडेंट जो है दिल्ली में कुल मिलाकर 382 है। कुल मिलाकर 2585 जो है वो आवेदन आए थे और 2585 आवेदनों में से विड्रॉल जो हुआ लगभग 70 सीटों पर पार्षदों ने, अपने प्रत्याशियों ने जो है पर्चे वापस ले लिए। दिल्ली में स्थिति यह है कि BJP 3 कार्यकाल यहाँ पे काम कर चुकी है, 15 साल उन्होंने काम किया है, इसीलिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके खिलाफ है और BJP इससे उभरने की तैयारी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो चुकी है। 2017 के आंकड़े आप ध्यान से सुन लीजिए। 2017 में इन नगर निगमों में 270 जो सीट थी उसमें से 181 भाजपा के पास थे। 270 में से 181 भाजपा के पास थे। आम आदमी पार्टी जो है वो 48 पार्षद जिता पाई थी और कांग्रेस पार्टी के पास 30 पार्षद थे, जबकि BSP 3 सीटों पर 3 वार्डों में यहाँ सफल रही थी। तो ये कुल मिला के 2017 की तस्वीर थी। लेकिन पहले जो थे वो 3 अलग अलग नगर निगम थे, उनके चुनाव हालांकि एक साथ होते थे और तीनों ही जगह भाजपा के मेयर रहे हैं लगातार। आम आदमी पार्टी से डिस्टेबलाइज करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की भी बहुत यहाँ रोचक स्थिति है। कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहेगी कि अपना जो खोया हुआ वजूद है उसको वो प्राप्त कर सके और कुछ मुद्दे हैं जिससे आम आदमी पार्टी के टुवर्ड्स भी एक एंटी इनकम्बेंसी इसलिए बनती है क्योंकि वो राज्य की सरकार चला रहे हैं। तो राज्य की सरकारों के जो मुद्दे हैं या जो राज्य की नाकामियां हैं उनका ठीकरा नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी के सर पे फूट सकता है। कूड़ा प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने काफ़ी बड़ा बनाया है। आपको याद होगा केजरीवाल साहब एक लैंडफिल साइट पे पहुंच गए थे और दिल्ली के जो लोग नहीं हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में
3 बहुत बड़े पहाड़ हैं। नहीं, ये नैनीताल मसूरी वाले पहाड़ नहीं है, यहाँ दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, जिसको एक नेशनल शेम का दर्जा मिलना चाहिए। ये राष्ट्रीय शर्म का प्रश्न होना चाहिए कि दिल्ली की राजधानी, जहाँ पे सारे महकमे, मिनिस्ट्रीज़ हैं, CPCB है, NGT है और सारा का सारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जजेस मौजूद हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता और वो तीनों के तीनों पहाड़ जस के तस हैं। केजरीवाल साहब इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आड़े हाथों लिया है। केजरीवाल साहब वहाँ पहुँच गए, बड़ा मीडिया का उनके साथ काफिला था और बड़ा मुद्दा बना था। वहीं शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही, सत्येंद्र जैन जेल में है, रोजाना ही उनकी कोई नई वीडियो निकल के सामने आ जाती है और फिर उसको लेके काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी इस चुनाव को बाइपोलर करना चाहते हैं कि ये त्रिकोणीय नहीं, ये द्विपक्षीय चुनाव हो और इसमें कांग्रेस जो है उसका जो वजूद है वो कम रहे और चर्चा का विषय कांग्रेस ना बन पाए। हालांकि कांग्रेस ने अभी कमर कस ली है और कूड़े के पहाड़ तो मुद्दा है ही, शराब घोटाले को भाजपा बड़ा चढ़ाकर मुद्दा बना रही है। टीवी पर बीजेपी और आप नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोशिश ये कर रही है कि वो सोशल मीडिया और जो अन्य ऑल्टरनेट मीडिया हैं उसके ज़रिए जो है वो अपनी बात पहुंचाए और घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं। और बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर की। दिल्ली में ओखला के क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोनों पार्टियों के दिल्ली स्तर के नेता थे, मैं शीर्ष नेता नहीं कहूँगा। ओवैसी साहब और चंद्रशेखर वहाँ मौजूद नहीं थे, दोनों ही अलग अलग जगह बिजी थे। ओवैसी साहब गुजरात में दौरे कर रहे थे और चंद्रशेखर अलग बिजी थे। दिल्ली में गठबंधन हुआ है, कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया है, दोनों ही पार्टियों ने ट्वीट कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिले, क्योंकि आखिरी समय का फैसला था और AIMIM के मुकाबले आज़ाद समाज पार्टी ने बड़ा मौका जो है अपने हाथ से निकाल दिया है, कहा जा सकता है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी ने, क्योंकि इस लिस्ट में, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है दिल्ली में, इसलिए इस लिस्ट में उसका नाम नहीं था। 40 प्रत्याशी उतारे थे, 40 नामांकन किए थे, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 24 हैं। तो जो आखिरी आंकड़ा है वो 24 का बताया गया पार्टी की तरफ से। मैंने नेताओं से बात की, 24 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा आंकड़ा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 250 सीट थी और लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार था। और ये जो छोटे चुनाव होते हैं जहाँ पे विनिंग मार्जिन कम होता है, ऐसे चुनाव छोटी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कंसोलिडेशन के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं। और 3-4 सीट भी जो होती हैं छोटी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ये इस्तेमाल होती हैं और कई बार बड़ी पार्टियों के सामने भी लकीर खींच देती हैं। मसलन कांग्रेस पार्टी के अगर अच्छे आंकड़े ना आए और आज़ाद समाज पार्टी 5-6 सीट जीत जाती तो उसके लिए बड़ी बात होती। और BSP आज़ाद समाज पार्टी का दिल्ली में कॉमन वोट बैंक है, आपको मालूम होगा। दोनों ही पार्टी एक ही वर्ग को, उन्हीं वर्गों को, बहुजन समाज के वर्गों को ही साधने का प्रयास करती हैं। लेकिन भिक्खू नरेन जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, नरेन भिक्खू राम जैन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े रहे थे। पुराने कांग्रेस नेता के परिवार से वो आते हैं, उनके नाम पर सड़क का मार्ग भी है, आप सिविल लाइंस एरिया में जाएंगे। उनके साथ होने के बावजूद भी कोई प्रत्याशी मिल नहीं पाए, तो एक कहा जा सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस दे दी और नगर निगम का प्रभारी बना दिया, जबकि वो इतने कारगर नहीं हुए हैं। नहीं तो ये 100-150 प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के पास होते। बहरहाल मैनिफेस्टो की बात करें तो इससे पहले बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ 132 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 152 के आसपास उनके नामांकन थे। कुछ वापसी हुई होगी, कुछ खारिज हो गए होंगे और 132 फाइनल आंकड़ा है। दिल्ली में पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जो हैं प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। CP सिंह भी दिल्ली के प्रभारी हैं। इसके अलावा सीमा कुशवाहा जो कि काफ़ी लोकप्रिय वकील हैं, वो भी दिल्ली में प्रदेश की प्रभारी हैं, एक लोकसभा क्षेत्र को देखती हैं। सुदेश आर्य हैं। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़ी रैलियां और जिस तरह का मंचों कार्यक्रम होते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे कोई गतिविधि नहीं है। मैं कहूँगा कि प्रदेश कार्यालय से कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं, प्रत्याशियों की घोषणा को लेके भी कोई बड़ी चीज़ें निकल के नहीं आई। केवल एक पर्चा जो है वो दफ्तर से बाहर आ गया सोशल मीडिया के जरिए या अन्य माध्यमों से। बड़े कार्यक्रम जो है वो पहले से नहीं किए और BSP जो है पहले ही स्ट्रगल कर रही है दिल्ली में। आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव में BSP का जो
कुल वोट है पिछली बार वो 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था और 0.70 जी हाँ 1% से कम बीएसपी को यहाँ वोट मिला था, जबकि बीएसपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पहले 2 विधायक तक जिता चुकी है, 5 विधायक जो है उनके सेकंड नंबर पर रहे थे। इससे पहले के चुनाव में बसपा 17 नगर निगम के पार्षद भी जिता चुकी है। तो उस लिहाज से बसपा जो है चुनाव प्रचार में दम नहीं लगाती, फिर आखिर में हाथ पैर मारती है और फेस सेविंग के लिए प्रयास जरूर करती है। लेकिन आंकड़े क्या होंगे कहा नहीं जा सकता कि बीएसपी के पास कुछ 1-2 अच्छे प्रत्याशी आ गए हैं, कुछ बदरपुर के क्षेत्र में और कुछ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ही बीएसपी जो है दिल्ली में काफी अच्छे प्रयास कर रही है। बहन मायावती कोई रैली होती यहाँ नजर नहीं आई आपको, और अब समय खत्म भी हो गया है, तो ये साफ है कि बहन जी की यहाँ कोई रैली नहीं हुई। आकाश आनंद ने भी यहाँ पे दिल्ली में कोई पदयात्रा नहीं निकाली, हालांकि उन्होंने पहले पदयात्रा निकाली थी, लेकिन चुनाव जैसे मौकों पर चूक जाते हैं, जबकि पदयात्रा से अच्छा, सस्ता और कारगर जो है चुनाव प्रचार का तरीका नहीं है। और मंचों के कार्यक्रम से ये कई गुना बेहतर है, इसमें भीड़ जुटाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, जनता सड़कों पर खड़ी तमाशा देखने आ ही जाती है और एक पार्टी का मजमा जो है वो लग जाता है, प्रत्याशी जो है वो पूरी तरह संभाल लेते हैं। मैनिफेस्टो की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मेरी चमकती दिल्ली नाम से एक मैनिफेस्टो निकाला है। बहुत सारे उसमें उन्होंने वादे किए हैं, दलितों को वो रिझाने के प्रयास करते दिख रहे हैं। और बात करें तो उन्होंने दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा खत्म करने की बात की है, सफाई कर्मी पक्के किए जाएंगे। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और सफाई कर्मी इसको लेके प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सफाई कर्मियों को सब मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। सफाई कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पक्के किए जाएंगे, ये तो आम आदमी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव में कह चुकी है। उनके मैनिफेस्टो को उठा के देखेंगे तो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का किया जाएगा, ऐसा वो लिख चुके हैं। यमुना भी वो साफ कर चुके हैं, बहुत सारे काम हैं जो वो कर चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में वो मैनिफेस्टो तक सीमित रह गए। बड़ा जो इसमें मुद्दा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो ये है कि संत श्री गुरु रविदास जी का मंदिर बनाएंगे। रविदास मंदिर गिरा दिया गया था, डीडीए की जमीन पर था, आपको याद होगा बड़े आंदोलन दिल्ली में हुए थे। इसके अलावा छठ घाटों की सफाई होगी, पार्षदों के कोष का सामाजिक ऑडिट होगा, दलित मॉडल वार्ड होंगे और निगमों को डे बोर्डिंग बनाया जाएगा। इस तरह के कचरों का 100% डोर टू डोर कलेक्शन होगा। तो इस तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस ने घोषणाएं की हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना 12 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें वो बहुत सारे वादे कर रहे हैं और दिल्ली को साफ सुथरा से लेके बहुत कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा से ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि जो वादे आप कर रहे हैं वो आपने कर क्यों नहीं दिया? आप ही की तो यहाँ पे सरकार थी, निगम में आप ही के पार्षद थे, आप ही का बहुमत था, आप ही का मेयर था और आपको फंड की दिक्कत जो है उसको भी आप सॉर्ट कर सकते थे। एलजी जो है वो आपके साथ थे, केंद्र की सरकार आपके साथ थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट आपके साथ थी। बस ये है कि निगम हमेशा ये कहता रहा कि हमको केजरीवाल सरकार फंड नहीं दे रही और आपसी खींचातनी में दिल्ली जो है लगभग 100 साल पीछे चली गई है, बर्बाद होती हुई नजर आ रही है चारों तरफ से। आम आदमी पार्टी ने भी 10 गारंटी जो है वो घोषणा किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बाकी पार्टियों की तरह ही, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं वो निभाए नहीं जाते। कुछ नेता तो कह देते हैं कि ये जुमले हैं और कुछ जो है इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पे भी हमला बोला है। उन्होंने भी 5 सवाल पूछे हैं कि एमसीडी में खराब व्यवस्था के लिए भाजपा क्यों जिम्मेदार है। सभी एमसीडी अस्पतालों की हालत जर्जर है, गली गली में कूड़ा है, 3 विशाल कूड़े के पर्वत हैं, जर्जरता पूर्ण एमसीडी के स्कूल हैं, रेडी पटरी वालों से अवैध वसूली है। और कमाल की बात यह है कि किसी भी पार्टी के लिए एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण बड़ा मुद्दा नहीं है, पेडेस्ट्रियन स्पेस बड़ा मुद्दा नहीं है, जो नगर निगम के जो बेसिक इश्यूज होने चाहिए वो बड़ा मुद्दा नहीं है। और सवाल ये भी है कि जब स्थिति जब बदहाल होती है, जब व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट होती हैं, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए वो आपके लिए एक बड़ी सौगात नज़र आती है। लेकिन जब स्थितियां बहुत सुचारू होती हैं और फंक्शंस जो हैं वो बहुत एफिशिएंट और वेल परफॉर्मिंग होते हैं, तो जनता भी संजीदा होती है, जनता अधिकारों को समझती है, फिर उसी हिसाब से वो सरकारों से नेगोशिएट करती है, अधिकारों को लेती है। एक साइकिलिस्ट की हाल ही में गुड़गांव के क्षेत्र में हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो दिल्ली में साइकिल ट्रैक्स, पेडेस्ट्रियन स्पेसेस और साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर बहुत सारा काम करना बाकी है। फिलहाल तो दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, कूड़े के अंबार हैं और इसमें केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, इसमें बीजेपी भी उतने जिम्मेदार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो इन चीज़ों को लेकर मुखर नहीं हो पाए और भाजपा के जो पार्षद थे, जो सिटिंग उनके पार्षद थे, वो भी इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। तो ये था पूरा लेखा जोखा दिल्ली के नगर निगम चुनावों का। 4 तारीख को मतदान होगा, 7 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस के लिए ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो है
आम आदमी पार्टी को क्या उन मुद्दों पे घेर पाती है। मसलन CAA NRC के मुद्दे पर मौन रही थी आम आदमी पार्टी, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे अभी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया गया, तो इन मुद्दों पर घेरना नहीं चाह रही, ना ही इन मुद्दों में पढ़ना चाह रही है। बिल्किस बानो के मामले में जो उनके जो दोषी थे, जो कन्विक्ट थे, उनको रिहा कर दिया गया, उनका जो सज़ा थी उनको छोटा कर दिया गया और उनको रिहा कर दिया गया, उनकी सज़ा की माफ़ी मिल गई है। उस मुद्दे पर भी मनीष सिसोदिया से सवाल किए गए थे, उन्होंने उस सवाल को घुमा दिया। तो इस मुद्दे पर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इस मुद्दे पर नहीं घेरना चाह रहे हैं, बल्कि केजरीवाल साहब ने तो सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़िए, हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने का प्रयास गुजरात में किया है, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को बड़ा मुद्दा बना नहीं पाई। अब तक तो ऐसा ही नजर आया है कि इन मुद्दों पर नहीं घेर पाई है। दिल्ली का SC ST OBC और माइनॉरिटी जो वोट है, वही आम आदमी पार्टी के जीत का राज है, और ये वो वर्ग है SC ST OBC और माइनॉरिटी जिनको नुमाइंदगी नहीं मिलती है। चाहे आप 7 मंत्रियों की बात करें, चाहे पार्टी की जो की पोजीशंस हैं, चाहे प्रवक्ताओं की बात करें, चाहे पार्टी की जो PAC है, उसमें भी 1-2 को छोड़ के इन वर्गों को वहाँ नुमाइंदगी नहीं मिली है। पार्टी चुनिंदा लोगों, चुनिंदा वर्गों, चुनिंदा जातियों के हाथ में है। ये आम आदमी पार्टी की सच्चाई है। कांग्रेस इस पर घेर सकती थी। कांग्रेस को याद होना चाहिए कि एक उपचुनाव हुआ था चौहान बांगर का, वहां जो आंकड़े आए थे वो उसके लिए मॉडल था। उस पर अगर वो काम करती तो शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी भी क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने इसको बाइपोलर बनाने की कोशिश की है। आप देख रहे थे DNN हिंदी। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? इस पूरे विश्लेषण में आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे से वोट जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, और किस पार्टी का जो पलड़ा है वो निगम चुनाव में दिल्ली में भारी रहेगा? कमेंट करके आप बताइए।